भूमि, हमारी मातृभूमि भारत ने आज़ादी के लिए कई संघर्ष देखे, कई बलिदान किए, कई कुर्बानियां हुई, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी क्रांति की ज्वाला में तब्दील हो गई। 19वीं शताब्दी ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को आज़ाद कराने की पहली चिंगारी 1857 में भड़की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और शहादत प्राप्त की। उसके ठीक एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत की शेरनी की ये कहानी किसी से छिपी नहीं है। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत के बारे में जानेंगे। वह भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रचंड आग में बदलने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहानी अमृतसर से शुरू होती है। मदनलाल ढींगरा का जन्म सितंबर 1883 में अमृतसर, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में एक शिक्षित और संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। मदनलाल के पिता पेशे से डॉक्टर थे। मदनलाल 7 बच्चों में से सबसे छोटे थे। ब्रिटिश वफादारों के परिवार से होने के कारण उनके परिवार में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन यह ढींगरा अलग थे। सन 1900 में ढींगरा सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लाहौर गए। यहाँ वे राष्ट्रवादी आंदोलन, जो उस समय की मांग होम रूल के उद्देश्य से किया गया था, उससे प्रभावित हुए। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस की नींव पड़ने के 1 साल बाद ढींगरा लंदन पहुंचे। लंदन में वे प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे उनकी गहन देशभक्ति से प्रभावित थे। मदनलाल ढींगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतेंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मौत की सजा की घोषणा से इंडिया हाउस के क्रांतिकारी छात्र नाराज थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन घटनाओं ने सावरकर और ढींगरा को खोए हुए क्रांतिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए मजबूर किया। ये माना जाता है कि वह सावरकर ही थे जिन्होंने ढींगरा को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बनाया और उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज एकत्रित हुए। भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी विलियम कर्जन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जब कर्जन अपनी पत्नी के साथ हॉल से निकल रहे थे, ढींगरा ने उन पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 निशाने पर थी और छठी गोली कर्जन को बचाने की कोशिश कर रहे एक पारसी डॉक्टर को लगी। कर्जन को मारने के बाद ढींगरा ने खुद को गोली मारने की कोशिश की,
लेकिन वह असफल रही क्योंकि उनकी बंदूक में कोई गोली नहीं बची थी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई 1909 को ओल्ड बेली कोर्ट में ढींगरा के मुकदमे की सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें मौत की सजा का आदेश दिया। ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। लेकिन मदन लाल ढींगरा जैसे वीर कभी मरते नहीं, वे अमर हैं।